दोस्तों आज मैं प्राइस एक्शन के बारे में आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न हमने लगाया हुआ है। अभी प्राइस एक्शन किस प्रकार बनती है इसे कभी आपने जान लिया तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, नहीं हो सकता है, हम इसे किस प्रकार एनालिस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट गैप डाउन खुलता है दोस्तों, बराबर है। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है और इमीडिएटली ऊपर की साइड पे जाता है। तो ऑफकोर्स जाने वाला है, क्यों? क्योंकि प्रीवियस दिन की क्लोजिंग को हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हमने ये क्लोजिंग को आइडेंटिफाई किया तो यहाँ पे मार्केट गया। उसके बाद में अभी मार्केट में कभी पोटेंशियल है ऊपर जाने का, तो प्राइस ने क्या करना चाहिए? एक तो ऊपर जाके रिटेस्ट करके ऊपर की साइड में जाना चाहिए, एक तो यहाँ से ही रजिस्टेंस लेके फिर से इसे रिटेस्ट करके ऊपर की साइड में जाना चाहिए। यानी दो टेक्निक है। यानी यहाँ पे प्राइस कैसी बननी चाहिए? हायर हाई बनाते हुए यहाँ पे प्राइस ने जाना चाहिए, पर फर्स्ट हाई लगाते ही प्राइस ने इमीडिएटली लो को ब्रेक कर दिया, बराबर है। तो यहाँ पे हमें जो बाइंग स्टार्टिंग में दिखाई गई, इसमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे उसमें पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन खुलता है। हमारे लिए अगला रजिस्टेंस तो इमीडिएटली हमारे सामने ही है, तो हम कभी बाय करने ही वाले हैं, तो हमें वो रजिस्टेंस को क्रॉस करने का यहाँ पे वेट करना है और कभी सेल करना है, क्योंकि गैप डाउन खुला है। गैप डाउन क्यों खुला है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो न्यूज़ है ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, इसलिए तो मार्केट गैप डाउन खुला है। तो जब तक लो नहीं ब्रेक होता तब तक यहाँ पे हम सेल नहीं करने वाले हैं। ऊपर का रजिस्टेंस हमें इमीडिएटली दिखाई दे रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे बाय नहीं किया। अभी नीचे की साइड में प्राइस जब निकलती है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रेटजी दोस्तों, सिंपल। स्टॉप लॉस कैसा रहने वाला है? उसी दिन का हाई को हम स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बराबर है। और कभी यहाँ पे इसी रेंज में रहा तो हमें फर्स्ट हाफ में मार्केट साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है पूरा दिन भी रह सके। तो ये बात भी हमेशा ध्यान में रखिएगा। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो गया हमारा और यहाँ पे हमें बढ़िया ट्रेड मिला। एक बात समझ लो, जब भी स्टॉप लॉस छोटा है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, पर स्टॉप लॉस कभी बड़ा बनता है तो आपको कंफर्मेशन लेने की जरूरत है दोस्तों। ये बात हमेशा याद में रखो। अभी हम पिछले दिन को देख लेते, जैसे कि इस दिन को मार्केट गैप अप ओपन हुआ, पिछले दिन यहाँ पे क्लोज हुआ था, इसको ही कभी हमने एक्सटेंड कर लिया दोस्तों, तो इमीडिएटली वहां पे आ गया। तो नो डाउट गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट सपोर्ट पे ही आ गया। अभी मार्केट में पोटेंशियल है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ने हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाना चाहिए, बराबर है। पर हमें पता चल गया कि मार्केट में पोटेंशियल ही नहीं, सपोर्ट पे रहा, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। यानी यहाँ पे तो नए हम बाय करने से रहे। अभी हमें सेल करना है, तो जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा डे हाई का रह सकता है, नहीं तो ये साइडवेज जो रेंज बनी उसका रह सकता है। पर जैसे ही इमीडिएटली नीचे आ गया तो फिर से साइडवेज होके यहाँ पे फुल टाइम मार्केट साइडवेज निकल गया, यानी यहाँ पे कोई भी बड़ा प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिला। तो ये करीबन 30 मिनट की रेंज ही यहाँ पे हमारे लिए काम करती हुई हमें दिखाई दे रही। और पीछे जाके देखते दोस्तों, अभी यहाँ पे भी आपने कभी देखा तो पिछले टाइम पे यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, गैप डाउन खुला। अभी इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद कुछ ना कुछ न्यूज़ है, इसीलिए गैप डाउन खुला। पर जब भी बड़ा गैप डाउन खुलता है ना तो मार्केट रिवर्स होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। कम गैप डाउन और या कम गैप अप खुलता है तो मार्केट इमीडिएटली वो गैप फिल कर देता है। वो बात भी हमेशा ध्यान में रखिएगा। अभी जैसे गैप डाउन खुलता है तो नया सेल करने के लिए तो हमें लो ब्रेक करने का ही वेट करना है, और नया बाय करने के लिए हमें ये हायर हाई प्राइस बनने का वेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हाई लगाया, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसके ऊपर ही बाय करने वाले और इसके नीचे ही सेल करने वाले। हमें रेंज मिल गई, यहाँ पे एक्सटेंड की, तो सेकंड हाफ में हमें ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ से एक ट्रेड मिला। मार्केट हमेशा दो जोन में काम करता है, एक फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। इसके बारे में डिटेल जानना होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, हम इसके रिगार्डिंग जरूर वीडियो बनाएंगे। अभी और पिछले दिन को हम देख लेते। यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, रेड कैंडल है, कहाँ खुलती है आपको सबको पता है। यहाँ पे मार्केट खुला, यानी पिछले दिन का ये क्लोजिंग था, मार्केट गैप अप खुला, इमीडिएटली गैप फिल हो गया। तो ये यहाँ पे सपोर्ट था, उस सपोर्ट के नीचे इमीडिएटली मार्केट निकल गया। तो यहाँ पे हम
सेलिंग ही करने वाले, बाइंग करने वाले नहीं। अभी जब भी सेलिंग करने वाले हैं तब हमें ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं, पर जब भी हम रिवर्सल यानी मार्केट के ट्रेंड के विपरीत ट्रेंड लेने वाले तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हायर हाई बनता हुआ चाहिए, क्योंकि हम बाइंग करने वाले। तो जैसे ही इमीडिएटली मार्केट नीचे की साइड में आ गया दोस्तों, इस यहाँ पे भी फुल टाइम साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे इमीडिएटली था। जब भी सपोर्ट पास पास बनते हैं ना तो आपने समझ लेना है मार्केट साइडवेज ही होने वाला है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस बहुत दूर हो गए तभी आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। अभी और पिछले दिन को हम देख लेते, तो यहाँ पे मार्केट खुला गैप अप, यहाँ पे पिछले दिन क्लोज हुआ था, तो हमें मालूम है फर्स्ट टाइम तो क्लोजिंग के पास आने की बहुत पॉसिबिलिटी, यानी गैप अप बहुत ज़्यादा हुआ था। नीचे की साइड में आ गया, बराबर है, ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। तो हमें यहाँ पे कौन सी प्राइस एक्शन चाहिए, लो और लो, इस प्रकार हर एक लो पिछले लो से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से ऊपर गया, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाले। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, यानी फर्स्ट हाफ में टोटली साइडवेज था। जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक हुआ तो जो पिछले क्लोजिंग जोन था तो आप देख सकते हैं इमीडिएटली वहाँ पे आ गया। इसी प्रकार हमें लेवल को आइडेंटिफाई करना है, मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखना है दोस्तों, तभी हम यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। कब मार्केट साइडवेज हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, वो भी हमें इससे पता चल सकता है। कभी इसी प्रकार के वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।